वेलकम टू जॉब्स इनसाइडर। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम आज के इस वीडियो में ऐसे यक्ष प्रश्न के बारे में चर्चा करने वाले हैं जिसका आप सभी को जवाब जानना है, जिसके बारे में लगातार चर्चाएं हो रही है कि आखिर मध्य प्रदेश में हो क्या रहा है। देखिए दोस्तों, मध्य प्रदेश व्यापम की जो वेबसाइट है वहाँ पर जाकर हमने कैलेंडर को एनालिसिस करा। यहाँ पर देखा अभी तक 2024 की भर्ती की जानकारी देना तो ठीक, पर यहाँ पर 2024 की अपडेट तक नहीं आई है। कोई भी बदलाव यहाँ पर नहीं हुआ है। मध्य प्रदेश के जो युवा हैं उनको छला जा रहा है। यहाँ पर कई तरह की चीज़ें, फेक उलूल जुलूल चीज़ें दिखा कर उन्हें यह बताया जा रहा है कि ये वैकेंसी आने वाली है, वो वैकेंसी आने वाली है, और कोचिंगों में अनाप शनाप यहाँ पर एडमिशन दिए जा रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, जो युवा अवस्था होती है, वह जो आपकी उम्र होती है काम करने की, प्रोडक्टिव बनाने की, उस समय को आप व्यर्थ ना करिए फालतू की चीज़ों में। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आप तैयारी ना करें, लेकिन कुछ वास्तविकता है जिन्हें आप जान लीजिए। मैं आपसे वास्तविक चीज़ों पर यहाँ पर बात करने वाला हूँ। मैं आपसे कुछ बात कर रहा हूँ दोस्तों, और काफ़ी महत्वपूर्ण ये वीडियो होने वाली है। मैं इसे हवाई बात करना मैं बिलीव नहीं करता। चाहे मैं 15 दिन में एक वीडियो डालूंगा, लेकिन व्यवस्थित डालूंगा। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें के बारे में देखेंगे। आपका सपोर्ट हमारे लिए ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आपका सपोर्ट नहीं रहेगा हम तब तक आपके लिए ऐसी चीज़ें नहीं ला पाएंगे और ना ही आपके लिए आपके साथ खड़े रह पाएंगे। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करके अवश्य बताएं आपका स्टैंड क्या है और क्या मध्य प्रदेश में हो रहा है। तो 2024 में अभी तक कोई भर्ती नहीं आने वाली है, ऐसा मैंने यहाँ पर थंबनेल में लिखा है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कैलेंडर से। जो मध्य प्रदेश की ऑफिशियल वेबसाइट है, व्यापम की ESB एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट मैंने खोल रखी है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, लेटेस्ट अपडेट जो आते हैं यहाँ पर, उसमें इन्होंने फर्स्ट पेज का रिजल्ट दिया है वन रक्षक का, ठीक है, कई सालों के बाद। और उसके बाद इन्होंने फर्स्ट पेज का रिजल्ट दिया है यहाँ पर पुलिस कांस्टेबल का, और ग्रुप 4 ग्रेड 3 स्टेनोटाइपिस्ट वगैरह का भी रिजल्ट यहाँ पर इन्होंने दे रखा है 2023 वाली एग्ज़ाम का। तो दोस्तों, ये रही तो बात लेटेस्ट अपडेट की, जो कि 2024 में यहाँ पर रिज़ल्ट आए, फरवरी मार्च में रिज़ल्ट आए, काफ़ी लेट आए, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर कोई भी अपडेट आपको देखने को नहीं मिलेगी। यहाँ पर कोई भी अपडेट नहीं है, बिल्कुल भी यहाँ पर कुछ भी नहीं है। तो दोस्तों, अब यहाँ पर अपडेट नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर अभी कुछ भी वेबसाइट पर नया नहीं हुआ है, ना कोई नोटिफिकेशन आया है और ना कोई रिज़ल्ट वगैरह अपडेट यहाँ पर देखने को मिली। अब उसके बाद बात करें कैलेंडर की, तो दोस्तों ये है एग्जामिनेशन शेड्यूल। यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ, जो यहाँ पर कैलेंडर है हमारा, उसमें इंफॉर्मेशन अबाउट इंट्रेंस और रिक्रूटमेंट टेस्ट कंडक्ट बाय द ESB एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड। अब ईयर वाइज यहाँ पर इन्होंने मेंशन कर रखा है दोस्तों, 7 से लेके 8, 9, 10 ऐसे करके 12 और 2022 और 2023 तक। लेकिन आप इस बात को समझिए, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आप इनफ मैच्योर है दोस्तों। मार्च, आज हम बात कर रहे हैं मार्च 2023 में, यहाँ पर लगभग 28 मार्च को, यानी कि मार्च ख़त्म हो चुका है। 3 महीने किसी ईयर के निकल चुके हैं और अभी तक यहाँ पर कैलेंडर जारी नहीं हुआ है। तो आप खुद सोचिए, जब कैलेंडर ही जारी नहीं हुआ है तो यहाँ पर एग्ज़ाम्स कैसे होगी। अब बात कैलेंडर की नहीं है दोस्तों, कैलेंडर जारी होने के बाद में यहाँ पर नोटिफिकेशंस आते हैं, नोटिफिकेशन आने के 2-2.5 महीने बाद एग्ज़ाम होते हैं, उसके बाद में यहाँ पर रिज़ल्ट आते हैं। ये सब चीज़ें करने में भी लगभग 7-8 महीने लगते हैं। तो अब आप खुद सोचिए कि यहाँ पर अभी तक आपका 28-30 मार्च तक यहाँ पर रिज़ल्ट कोई अपडेट नहीं आया। यहाँ पर 2023 का साल चल रहा है। यहाँ पर व्यापम के हिसाब से पुलिस रिक्रूटमेंट 23, हाई स्कूल टीचर, प्री वेटनरी टेस्ट, एनिमल हस्बेंड्री, ये सब चीज़ें यहाँ पर बताई गई। लेकिन 2023 के एग्ज़ाम जो हो चुकी हैं यहाँ पर और ऑन गोइंग यहाँ पर अभी रिज़ल्ट के फेज़ में अटकी हुई हैं। अब यहाँ तक की तो बात हो गई कि व्यापम पे अभी क्या चल रहा है। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर देखते हैं कि ये जो न्यूज़पेपर की जो कटिंग आ रही है बार बार, जो आपको परेशान कर रही हैं। ESB ने बनाया वर्ष 2024 का शेड्यूल, साल में होंगे 11 एग्ज़ाम, इनमें 10 भर्ती परीक्षाएं। आप खुद सोचिए, क्या साल में सिर्फ 10 भर्ती परीक्षाएं होंगी? और जो शेड्यूल है उसमें क्या आप ये उम्मीद नहीं लगाएंगे क्या PAT नहीं होगा, प्री एग्रीकल्चर टेस्ट, क्या प्री पॉलिटेक्निक टेस्ट नहीं होगा यहाँ पर,
क्या यहाँ पर प्री नर्सिंग टेस्ट नहीं होगा। ये इस तरह की जो एग्ज़ाम होती हैं, ये एग्ज़ाम का भर्ती परीक्षाओं से कोई वास्ता नहीं है दोस्तों। ये रेगुलर एग्ज़ाम है और एंट्रेंस टेस्ट है, ये होना ही होना है। इनसे आपका कोई लेना देना नहीं है। एनिमल हस्बेंड्री वाली एग्ज़ाम होगी, प्री फिशनरी टेस्ट PFT होगी, 4-5 एग्ज़ाम तो यही हो गई है जो 11 बता रहे हैं उसमें। इनमें इन्होंने क्या है कि सिर्फ 10 भर्ती परीक्षा होगी, हो ही नहीं सकता। 10 भर्ती परीक्षा अगर होगी तो यहाँ पर ये 50,000 लोगों को नियुक्ति दे देंगे। ऐसा तो होता ही नहीं है दोस्तों यहाँ पर मध्य प्रदेश में। तो ऐसा बिल्कुल भी यहाँ पर आप होना ही नहीं वाला है। जैसा इन्होंने यहाँ पर बताया, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता की होगी, माध्यमिक शिक्षक की होगी, ITI प्रशिक्षण कौशल शिक्षा अधिकारी जो अभी तक कई दिनों से इंतजार कर रहे हैं, महिला बाल विकास पर्यवेक्षक की होगी, बायोकेमिस्ट्री की बता रहे, फिर संयुक्त भर्ती बता रहे, फिर पैरामेडिकल स्टाफ उपयंत्री की होगी, फिर संयुक्त भर्ती होगी, फिर संयुक्त भर्ती होगी, फिर उप निरीक्षक तकनीकी और प्रधान आरक्षक की होगी। यानी कि यहाँ पर जो है प्रधान आरक्षक की वैकेंसी इन्होंने फिर से बताई है। तो दोस्तों यहाँ पर अब आप एक और चीज़ देखो, इन्होंने ये चीज़ें कब जारी करी थी न्यूज़पेपर वालों ने, ये 18 फरवरी 2024 की बात है। अब आज है 28 मार्च, यानी कि 1 महीना हो चुका है। जबकि उन्होंने लिखा था ESB ने तैयार किया 24 का शेड्यूल, इस साल 11 एग्ज़ाम होंगे, 10 भर्ती परीक्षाएं। सब शेड्यूल तैयार कर लिया था इन्होंने, तो इनको जारी करने में यहाँ पर 30 मार्च 28 मार्च हो चुके हैं। क्या ये शेड्यूल इतने दिन में जारी नहीं कर सकते क्या? ये तो 5 मिनट का काम है जब शेड्यूल बन गया है तो दोस्तों यहाँ पर ये सब चीज़ें सिर्फ ये जो दुकानें हैं या जो संस्थानें हैं बड़ी बड़ी जिनको सिर्फ दुकानें चलाना है उनके द्वारा जारी किए गए प्रोपेगेंडा है। वास्तव में ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि आप खुद समझ सकते हैं दोस्तों, आप खुद इनफ मैच्योर पर्सन हैं कि अगर 2024 में कोई भी एग्ज़ाम लेना होती इनको तो अभी तक शेड्यूल जारी करना होता है अनिवार्य रूप से। अब यहाँ पर इन्होंने लिखा कि आप देखिए दोस्तों, यहाँ पर इन्होंने, मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ, यहाँ पर इन्होंने लिखा है जून माह में जो एग्ज़ाम है उसका महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण और एक माध्यमिक शिक्षक स्कूल वाली भर्ती। अब समय देखिए आप, मार्च माह समाप्त हो चुका है, अप्रैल और मई 2 महीने बचे हैं। आप सबको पता है 2 महीने पहले यहाँ पर नोटिफिकेशन जारी करवाना पड़ता है, तभी जाकर यहाँ पर एग्ज़ाम आगे बढ़ पाती हैं। अब यहाँ पर नोटिफिकेशन की तो बात दूर, यहाँ पर अभी इन्होंने यहाँ पर कैलेंडर भी नहीं जारी किया है। अब बात यहाँ पर चुनाव की करें तो मध्य भारत में, पूरे भारत में आचार संहिता लागू है चुनाव की, और यहाँ पर लगभग जून तक, जब तक कि रिजल्ट नहीं आ जाता चुनाव का, वहाँ तक आचार संहिता जारी रहेगी। तो अब इनको ये बहाना पर्याप्त मिल चुका है कि मध्य प्रदेश में आचार संहिता लागू है, इसलिए हम भर्ती परीक्षाएं नहीं करा सकते। अब दोस्तों मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, चुनाव आयोग ने जब कोड ऑफ कंडक्ट आदर्श आचार संहिता लागू की तो उसके पहले उन्होंने जो नोटिफिकेशन जारी किया उसमें एक बात कही जिसके बारे में आपको बता देता हूँ। मैं हवाई बात कहने में बिलीव नहीं करता दोस्तों। उन्होंने कहा यहाँ पर रेगुलर रिक्रूटमेंट, अपॉइंटमेंट और प्रमोशन थ्रू UPSC और स्टेट PSC, SSC और एनी अदर स्टेटरी अथॉरिटी कैन कंटिन्यू। यानी कि जो भी यहाँ पर जो विधानसभा द्वारा या संसद द्वारा निर्मित जो बॉडीज़ हैं जैसे कि ESB है, ये भी यहाँ पर मध्य प्रदेश की जो विधानसभा है उसके द्वारा निर्मित संस्था है। तो अथॉरिटी कैन कंटिन्यू रिक्रूटमेंट थ्रू नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी, यानी कि जो यहाँ पर जो संस्था यहाँ पर जो विधानसभा इनसे निर्मित नहीं है उनको भी यहाँ पर बॉडीज विल रिक्वायर पेरियर क्लियरेंस ऑफ द कमीशन, यानी कि उनको भी कमीशन से सिर्फ परमिशन लेना पड़ेगी, वो भी यहाँ पर रिक्रूटमेंट कंटिन्यू कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर एक बात ये हो गई कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है इन्होंने बिल्कुल भी मना नहीं करा है कोई भी रिक्रूटमेंट करने से। यहाँ पर इन्होंने कहा है कैन बी कंटिन्यू, यानी कि यहाँ पर आपको व्यापम जो है उसको क्लियर स्पष्ट बोला है कि आप यहाँ पर एग्ज़ाम करा सकते हैं। MPPSC को बोला है कि आप एग्ज़ाम करा सकते हैं, UPSC को बोला कि आप एग्ज़ाम करा सकते हैं। हालांकि इनके पास मैन पावर नहीं है, ये सब चीज़ें नहीं है, तो ये एग्ज़ाम नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ पर कैलेंडर जारी करने में क्या बुराई है? तो दोस्तों यहाँ पर अभी तक के हालात देखते हुए तो यह लग रहा है कि यहाँ पर सितंबर अक्टूबर 2024 तक यहाँ पर कोई भी एग्ज़ाम मध्य प्रदेश में नहीं होने वाला है किसी भी तरह से, क्योंकि लगभग 3 महीने पहले पेरियर नोटिस यहाँ पर देना पड़ता है और जून तक ये इलेक्शन का बहाना बनाएंगे। लेट सपोज जून लास्ट में यहाँ पर आपका नोटिफिकेशन भी आ जाता है तो जुलाई अगस्त चला जाएगा और सितंबर में यहाँ पर आपके एग्ज़ाम स्टार्ट होंगे जिसके रिज़ल्ट यहाँ पर 2025 में आएंगे। तो डियर यूथ एंड यंग मैन एंड वुमन, मध्य प्रदेश के जो भाई बहन हैं, युवा हैं,
उनसे मेरा एक आग्रह है यहाँ पर, या मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पर अपनी तैयारी के साथ प्लान भी अवश्य तैयार रखिए, कुछ ना कुछ और चीज़ें भी करते रहें, क्योंकि यहाँ पर आप देखिए 2023 से वैकेंसी आई है पुलिस की और अभी तक वैकेंसी पूरी नहीं हुई। अभी फिजिकल का यहाँ कुछ नहीं हो रहा है, फॉरेस्ट गार्ड का फिजिकल का कुछ नहीं हुआ, पटवारी की भर्ती परीक्षा को एक सिलसिलेवार तरीके से अंत कर दिया गया यहाँ पर स्टूडेंट को गुमराह करके, जाँच के नाम पर हवाई करके। तो आप खुद समझिए और उसके बाद तैयारी कीजिए। आप खुद समझदार हैं, इन सभी चीज़ों का ध्यान रखिए। और जो कोचिंग संस्थानों वाले जो आपके बड़े बड़े टीचर हैं जो आपके लिए आइडियल है, उनसे सवाल ज़रूर पूछिए कि सर आप हमारे लिए क्या कर रहे हैं। और ये जो आपको अगर यहाँ पर न्यूज़ देने आएंगे कैलेंडर की कि कैलेंडर में ये अपडेट हुआ, उसके साथ में आप खुद समझिए दोस्तों, उसके साथ में आपको ये भी बताएंगे कि ये कोर्स यहाँ पर 1000 रुपये में लॉन्च हुआ है, इसे ज़रूर ज्वाइन कर लेना। तो कैलेंडर की न्यूज़ तो एक बहाना है, हमें तो यहाँ पर अपना कोर्स बेचने आना है। तो दोस्तों कोई भी न्यूज़ हो वो लेके आएंगे तो उसके साथ में इनको इतनी भी शर्म नहीं है कि उसके साथ में ये ज़रूर बताएंगे कि ये कोर्स आप ज्वाइन कर लीजिए यहाँ पे। तो दोस्तों इन चीज़ों का ध्यान रखिए, खुद में थोड़ी मैच्योरिटी लाइए और चीज़ों को समझिए, अपने माता पिता का पैसा व्यर्थ बर्बाद मत करिए और यहाँ पर तैयारी कीजिए। मैं आपको तैयारी करने से मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपकी अनुरूप तैयारी कीजिए। यहाँ पर समय को देखते हुए तैयारी कीजिए। रेलवेज़ की जो एग्ज़ाम हैं उनमें यहाँ पर नोटिफिकेशंस आ चुके हैं, उनकी तैयारी में अपना समय दीजिए। यहाँ पर एमपी अब पता चला आप यहाँ पर जो है महिला सुपरवाइज़र की वैकेंसी की कोचिंग ज्वाइन करके बैठे हैं। यहाँ पर ये ऐसी वैकेंसी जिसको अखाड़ा बना दिया मध्य प्रदेश में, और यहाँ पर 2 साल से इनकी कोचिंग चल रही है और इसकी तैयारी कर रहे हैं। आपको पता भी नहीं है कि सिलेबस क्या है एक्चुअल में, क्योंकि सिलेबस अभी यहाँ पर बदल जाएगा। तो आप जितनी भी तैयारी करी, आपने जो भी पढ़ा सब जीरो हो जाएगा, जैसे पटवारी में हुआ। तो इन सब चीज़ों को छोड़िए और जो वास्तविक एग्ज़ाम आपके सामने हैं उनकी तैयारी यहाँ पर करते रहिए। और भी चीज़ें समझेंगे यहाँ पर समय समय पर, इसके लिए आप हमारे साथ बने रहिए। आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताइए। और दोस्तों वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं नए वीडियो में नई खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, राम राम।